तो हमारे पास गेट बीटी 2026 में जेनेटिक्स से ये सवाल आया हुआ था, तो देखते हैं। सवाल में कह रहा है द मदर इज़ अ कैरियर ऑफ डिसीज एंड द फादर इज़ जेनेटिकली नॉर्मल, और कह रहे हैं कि दो चाइल्ड पैदा हुआ है वो बॉय है, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉय बॉर्न हुआ है वो डिसीज्ड हो। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन में बात नोट कर रहा हूँ वो ये कि यहाँ मदर कैरियर है और फादर जेनेटिकली नॉर्मल है, तो ये कंडीशन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। अब यहाँ पर मैं डिसीज्ड एलील को रिप्रेजेंट करूँगा एक्स सब्सक्रिप्ट डी से और नॉर्मल एलील को रिप्रेजेंट करूँगा एक्स से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मदर का जीनोटाइप है दैट इज एक्स एक्स डी, जहाँ एक्स नॉर्मल एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स डी जो है ये डिसीज्ड एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ मदर कैरियर थी इसीलिए मैं ये मदर का जीनोटाइप लिखूंगा, जहाँ एक नॉर्मल एलील है मदर के पास और एक डिसीज्ड एलील है, तो मदर का जीनोटाइप हो गया एक्स एक्स डी। अब इसे हम क्रॉस कर देंगे फादर के जीनोटाइप के साथ। अब क्योंकि फादर यहाँ पर जेनेटिकली नॉर्मल है तो फादर का जीनोटाइप सिंपली एक्स और वाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं। तो मदर के करस्पॉन्डिंग मदर या तो एक गमीट दे सकती है एक्स या फिर एक गमीट दे सकती है एक्स डी, और फादर के करस्पॉन्डिंग या तो एक्स गमीट पॉसिबल है या फिर वाई गमीट पॉसिबल है। तो अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स डी एक्स और एक्स डी वाई। तो हमारे पास ये चार कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे। अब आप इन्हें देखिए ध्यान से। जो ये हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है चार, इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल गर्ल के जीनोटाइप को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल बॉय के जीनोटाइप को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर गर्ल को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिसीज्ड बॉय को। तो हमारे पास यहाँ चार बच्चे हैं जिसमें दो लड़कियां हैं और दो लड़के हैं, और जो दो लड़कियां हैं उसमें एक नॉर्मल गर्ल है एक कैरियर गर्ल है, और जो दो बॉय हमारे पास हैं उसमें एक नॉर्मल बॉय है और एक डिसीज्ड बॉय है। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द चाइल्ड बॉर्न इज अ बॉय, द चाइल्ड बॉर्न इज अ बॉय। तो हम लड़कियों का केस इग्नोर करते हैं, हमें डिस्कशन ही पर्टेनिंग टू बॉयज़ करना है। तो अगर जो हमारे पास चार केस हैं इसमें से नॉर्मल गर्ल और कैरियर गर्ल पे तो सवाल पूछा ही नहीं गया है। पूछा ये गया है कि अगर द चाइल्ड बॉर्न इज अ बॉय, यानी एक्स वाई और एक्स डी वाई वाले जीनोटाइप को हमें कंसिडरेशन में लेना है, तो हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय बॉर्न इज अ डिसीज्ड। तो अगर आपके पास दो बॉयज़ हैं जिसमें से एक बॉय नॉर्मल है क्योंकि उसका जीनोटाइप है एक्स वाई, और एक बॉय जो है वो हमारा डिसीज्ड है जिसका जीनोटाइप है एक्स डी वाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो लड़का पैदा हुआ है वो डिसीज्ड हो? तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की होगी 1/2, क्योंकि आपके पास एक लड़का है जो डिसीज्ड है तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 यहाँ आ गया, और टोटल लड़के आपके पास 2 हैं, तो इसका आंसर हो गया 0.5।